बेसिक से अंग्रेजी बोलना सीखे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, बेसिक से अंग्रेजी बोलना सीखे। तो ये बेसिक इंग्लिश की क्लास 1 है। यदि आप बिल्कुल शुरू से अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज से मैं बेसिक स्पोकन इंग्लिश की क्लास स्टार्ट कर रही हूँ। इस क्लास में आपको बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक अंग्रेजी सीखने को मिलेगा। यदि आपको थोड़ा बहुत अंग्रेजी आता है या फिर आपको बिल्कुल भी अंग्रेजी नहीं आता तो ये क्लास आप ही के लिए है। तो एक भी क्लास को मिस ना करें। तो आइए जान लेते हैं कि आज की क्लास में मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ। तो आज की क्लास में आपको छोटे छोटे रोज बोले जाने वाले वाक्य मिलेंगे और ये वाक्य आपको मैं ट्रिक के साथ बताने वाली हूँ। ऐसा ट्रिक जो एक बार आप देख लेंगे तो देखते ही आपको सारे सेंटेंसेज याद हो जाएंगे। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, देखते ही देखते आपके दिमाग में सारे के सारे सेंटेंसेज बैठ जाएगा। और आगे की क्लास भी ट्रिक के साथ ही होंगी, जिससे कि आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपके दिमाग में अपने आप देखते ही बैठ जाएगा। यदि आप एक रूल को जान लेते हैं तो उससे आप अपने आप ही बहुत सारे सेंटेंसेज बनाने लगेंगे। तो चलिए आज ये क्लास स्टार्ट करते हैं। गो का मतलब तो आपको पता ही होगा, जाओ। यदि सिंपल आप गो बोलते हैं तो इसका मतलब है जाओ। यह एक वर्ब है। तो क्या आप जानते हैं कि इस एक वर्ब से आप कितने सारे सेंटेंसेज बना सकते हैं? तो वही मैं आज के वीडियो में बताने वाला हूँ कि इस एक वर्ब से आप बहुत सारे सेंटेंसेज बनाकर अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं और आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो पहला सेंटेंस है वहाँ जाओ। अब जाओ का मतलब तो आपको पता ही है, गो होता है। तो सबसे पहले जाओ का मतलब लिखेंगे गो। कहाँ जाओ? वहाँ, देयर, गो देयर। जल्दी जाओ, गो फास्ट, गो फास्ट। अभी जाओ, गो नाउ, गो नाउ। धीरे जाओ, गो स्लो, गो स्लो। नीचे जाओ, गो डाउन, गो डाउन। ऊपर जाओ, गो अप, गो अप। अंदर जाओ, गो इन, गो इन। बाहर जाओ, गो आउट, गो आउट। आगे जाओ, गो अहेड, गो अहेड। पीछे जाओ, गो बिहाइंड, गो बिहाइंड। वापस जाओ, गो बैक, गो बैक। नज़दीक जाओ, गो नियर। नियर का मतलब होता है नज़दीक, गो नियर। चले जाओ, गो अवे, गो अवे। घर जाओ, गो होम, गो होम। खाने जाओ या फिर खाने के लिए जाओ, दोनों का मतलब एक ही है। यहाँ पे देखिए सेंटेंस में दो वर्ब आ रहा है, एक है खाना और दूसरा है जाना। तो यहाँ पे टू का यूज होगा, गो टू इट, गो टू इट। सोने जाओ या फिर सोने के लिए जाओ, दोनों का मतलब सेम है। तो ये भी बनेगा गो टू स्लीप। यहाँ पे भी टू का यूज होगा वर्ब से पहले, गो टू स्लीप। उसी तरह से है खेलने जाओ या फिर खेलने के लिए जाओ, इन दोनों को हम बनाएंगे गो टू प्ले, गो टू प्ले। प्ले एक वर्ब है और वर्ब से पहले टू का यूज होगा, गो टू प्ले। पढ़ने जाओ या फिर पढ़ने के लिए जाओ, इसमें भी देखिए दो वर्ब हैं, एक है पढ़ना और दूसरा है जाना। तो यहाँ पे भी टू का यूज होगा, गो टू रेड। मेरे लिए जाओ, यदि आपको बोली हो मेरे लिए जाओ तो यहाँ पे लिए के लिए फॉर का यूज होगा, गो फॉर मी। गो का मतलब जाओ, फॉर यानी कि लिए, और मेरे के लिए हो गया मी। मेरे का वैसे सब्जेक्टिव केस आई होता है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस मी होगा। उसके लिए जाओ, अब देखिए उसके लिए, उसके यहाँ पे होता है ही, लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा तो यहाँ पे हो जाएगा हिम। उसके लिए जाओ, गो फॉर हिम। यदि लड़का हो तो हिम और लड़की हो तो हर का यूज करेंगे, गो फॉर हर। हमारे लिए जाओ, गो फॉर अस।
जाओ, तो जाओ के लिए हो गया गो, लिए के लिए यहाँ पे हो गया फॉर, और हमारे के लिए हो गया अस, गो फॉर अस। तो जब भी आपको इस तरह के सेंटेंस बोलने हो, मेरे लिए जाओ, उसके लिए जाओ, तो आप बीच में फॉर का यूज करेंगे। जैसे कि आपको बोलनी हो उनके लिए जाओ, तो उनके यहाँ पे देम हो जाएगा, गो फॉर देम। गो यानी कि जाओ, फॉर यानी लिए, और किसके लिए, उनके लिए, तो उनके यहाँ पे उसके लिए हो गया देम। पापा के लिए जाओ, गो फॉर फादर, गो फॉर फादर। अब यहाँ पे पापा की जगह पे कोई भी आ सकता है। जैसे कि आपको बोलनी हो मम्मी के लिए जाओ, तो यहाँ पे हो जाएगा गो फॉर मदर। बहन के लिए जाओ, गो फॉर सिस्टर। भाई के लिए जाओ, गो फॉर ब्रदर। यदि आपको कोई नाम बोलनी हो, जैसे कि राम के लिए जाओ, तो हो जाएगा गो फॉर राम। उसके साथ जाओ, किसी के साथ जाने की बात हो तो हम विद प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, गो विद हिम। जाओ यानी कि को, साथ के लिए हो गया विद, उसके के लिए ही होता है लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में होगा हिम। उनके साथ जाओ, गो विद देम, गो विद देम। उनके लिए हो गया देम, जाओ यानी कि गो, और साथ के लिए हो गया विद, गो विद देम। माँ के साथ जाओ, गो विद मदर। अब इसी तरह से यहाँ पे माँ के जगह पे कोई भी आ सकता है। जैसे कि आपको बोलनी हो पापा के साथ जाओ, गो विद फादर। भाई के साथ जाओ, गो विद मदर। दादाजी के साथ जाओ, गो विद ग्रैंडफादर। आंटी के साथ जाओ, गो विद आंटी। यदि आपको कोई नाम बोलनी हो, जैसे कि रोहन के साथ जाओ, गो विद रोहन। तो इस तरह से इसका यूज करेंगे। अगला रूल है उसके पास जाओ। यदि आपको किसी के पास जाने के लिए बोलना हो तो आप टू का यूज करेंगे। जैसे कि उसके पास जाओ तो हो जाएगा गो टू हिम। यदि लड़का हो तो हिम, और लड़की हो तो हर। यानी कि किसी लड़की के पास आप जाने के लिए बोल रहे हैं तो आप बोलेंगे गो टू हर, या फिर किसी लड़के के पास जाने के लिए बोले तो आप बोलेंगे गो टू हिम। उनके पास जाओ, गो टू देम। उनके लिए हो गया देम, पास यानी कि टू, गो टू देम। आंटी के पास जाओ, गो टू आंटी, गो टू आंटी। तो टू का यूज दो बार हो गया। एक तो आप टू का यूज तब करेंगे जब आपको दो वर्ब मिले। जैसे कि आपको बोलने हो खाने जाओ, तो यहाँ पे आप टू का यूज करेंगे, गो टू इट। और के पास के लिए भी आप टू का यूज करेंगे। जैसे कि अब यहाँ पे आंटी के जगह पे कोई भी आ सकता है। जैसे कि आपको बोलनी हो पापा के पास जाओ, गो टू फादर। मम्मी के पास जाओ, गो टू मदर। दादाजी के पास जाओ, गो टू ग्रैंडफादर। तो आज के लिए इतना ही। तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।